अस्सलाम वालेकुम। ये गर्मियों की यानी मौसम बहार की छुट्टियां हुई थी हफ्ते के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं बर्फ़ का तूफान फिर आ गया। बर्फ़ का तूफान है, बड़ा सा टेम्परेचर भी बड़ा लो है। गर्मियों में भी स्नो देख लें। ये हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखें, ये स्नो देख लें कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है। ओह, ये नमक फेंक रहे हैं, छोटी छोटी मिट्टी। कई कई दफ़ा नमक फेंकते हैं, कई दफ़ा मिट्टी फेंकते हैं ताकि ये फिसलन कम हो। ये देख लें, ये ज़मीन पे देखें, क्योंकि इधर काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं इस स्नो की वजह से। बरकत तूफान है कि थमने को नाम ही नहीं ले रहा। ये स्नो जो फिसलन है उसको कम करने के लिए मिट्टी फेंक रही है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सर्दी है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। ये समर, ये स्प्रिंग यानी कि मौसम बहार के आने के बाद का वेदर है। इधर स्नो का तूफान आया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। हालांकि इधर के लिहाज से अभी गर्मी है। मौसम बहार के बाद गर्मी शुरू होती है ना, ये वो मौसम है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। ये मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, ये बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं। देखिए, इस मौसम में एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूर दूर तक तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। आप ये देख सकते हो, अभी इन्होंने बर्फ़ साफ़ करके, रास्ता साफ़ करके बर्फ़ साइड पे इकट्ठी की हुई है ताकि गाड़ियाँ और लोगों को गुजरने में दुश्वारी ना हो। लेकिन बर्फ़ इंतहाई ज़्यादा है। इधर ये बात काफ़ी अच्छी है, जब रात होती है ना, मोस्टली ये तब ये स्नो साफ़ करते हैं ताकि कोई रुकावट ना बने काम में, लोगों को आने जाने में। रात को हम जब सो रहे होते हैं तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं और स्नो साफ़ करने के लिए स्पेशल सारी रात को गश्त करती रहती हैं। सारी रात जो है ना, स्नो रिमूवल वाला काम करती रहती है। ये सारा दिन ऐसी रहेगी। इधर ये है कि कहीं जाना हो तो सबसे पहले वेदर देखते हैं, उस लिहाज से तैयारी करते हैं। मुझे अभी भी याद है, हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी जब हम नए इधर आए थे। हमें वेदर का पता नहीं था, नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए थे। तो जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो
बच्चे भी रो रहे थे, उनके हाथ काफ़ी यानी कि कांप रहे थे सर्दी की वजह से। मैं और मेरी वाइफ भी हाथ ऐसे जैसे जम गए हों। हालांकि जैकेटें अच्छी पहनी थी, लेकिन इस मौसम के लिहाज से रेडी नहीं थे वो। इधर जैकेटें स्पेशल होती हैं। हम पाकिस्तान से तो काफ़ी गर्म जैकेट ले गए थे, लेकिन इस वेदर के आगे वो कुछ भी नहीं थी। इधर जब कोई आप बूट लेते हो, जैकेट लेते हो, तो वो वेदर के लिहाज से आपको लेनी पड़ती है और टेम्परेचर का हिसाब होता है कि ये शूज़ और ये जैकेट -40, -50, -60 के लिए ठीक है। और हमारे मुल्कों में, एशियन मुल्कों में, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, उधर जो जैकेटें होती हैं वो नॉर्मल सर्दी के लिए होती हैं, यानी कि वो स्पेशल इस वेदर के लिए नहीं कि माइनस के लिए। वो है कि नॉर्मल हमारे मुल्कों में जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मौसम होता है, वो उस मौसम के लिए मौजूद होती हैं जैकेटें और गर्म बूट भी। ये देखें जो गाड़ी आ रही है, इस पर स्नो देखें। ये देखें, अक्सर गाड़ियों के ऊपर ऐसे ऐसे दिखता है ऐसे जैसे सर्फ लगा हो, लेकिन ये बर्फ़ होती है। वो देखें रोड पे जो गाड़ी जा रही है, ये देखें। गाड़ी इधर धोने का फ़ायदा ही नहीं है। गाड़ी आप सफाई करते हो, धोते हो, तो बाद में ऐसे ही जो पानी होता है वो फिर वो फ्रीज़ हो जाता है, फिर बर्फ़ बन जाती है वो गाड़ी। देखें बच्चे स्कूल के लिए आ रहे हैं तो दौड़ लगा रहे हैं। ये देखिए वेदर, अल्लाह की कुदरत है कि ऐसे मौसम के लिए जानवर भी ऐसे ही होते हैं, परिंदे और जानवर, कि इस मौसम के लिहाज से ये जानवर इधर मौजूद हैं, यानी कि इनके लिए ये वेदर ठीक है। वरना हमारे मुल्कों में जैसे जानवर परिंदों का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। चलें, वो मकसद था आपको ये वेदर से आशना करवाना कि कैसा वेदर है। जैसे आपको शुरू में बताया था, अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। चलें, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।